दिन आया है, गुरु ने मुनि पद पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु ने मुनि पद पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। हे मेरे गुरुवर, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे गुरुवर। खुशियों की कितना सताती थी, हर घड़ी हर पल मुझको रुलाती थी। चाह विषयों की कितना सताती थी, हर घड़ी हर पल मुझको रुलाती थी। द्वारे पे आके जो सिर नवाया, सारे दुखों को पल में नसाया। तुम सच जानो बिन तेरे कितना दुख उठाया है। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु ने मुनि पद पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। हे मेरे गुरुवर, हे मेरे गुरुवर। मुझे स्वामी चरणों में रहना है, ख्वाब से जिनका सदा ध्यान धरना है। अब मुझे स्वामी चरणों में रहना है, ख्वाब से जिनका सदा ध्यान धरना है। मूरत ये तेरी वरदान है, जिन आत्म की पहचान है। जिन मन मंदिर में मूरत को मैंने आन बिठाया है। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु ने मुनि पद पाया है। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु ने मुनि पद पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु ने मुनि पद पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। कैसा शुभ दिन आया है, कैसा शुभ दिन आया है, कैसा शुभ दिन आया है। ऐसा शुभ दिन आया है, ऐसी मंगल भावना के साथ पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण। आइए अजय भैया। और सबसे बड़ी बात है, दीक्षा के माता पिता बनने का सौभाग्य भी इन्हें प्राप्त हुआ है। दीक्षार्थी संयोग सागर जी के धर्म के माता पिता हैं ये आज के। तो माता पिता बनने पे आपको प्रसन्नता हुई ना? जय हो, बढ़िया। आइए पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्री अर्पण। आइए अजय भैया, स्वागत है, ससम्मान आमंत्रित। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में? अध्यात्म रसिक जैन संत हो, अध्यात्म रसिक जैन संत हो, मुक्ति वधु के भावी कंत हो। और चरणों में बैठकर सदा मैं कहूं, नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। इस मंगल भावना श्रीफल अर्पण। आइए अशोक भैया।
इनका मंगल तिलक सम्मान आई। चलिए हाँ बोलो। सामने आइए मंगल तिलक। इनके माथे पे तिलक लगाना और फूलों की माला पहनाना, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये रीति हमेशा निभाना। इनके माथे पे तिलक लगाना और फूलों की माला पहनाना, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये रीति हमेशा निभाना, ये रीति हमेशा निभाना। जय हो। थैली दो बैग लगाओ तिलक। इनका मंगल तिलक सामान दो। आप अंबर है तो हम सितारे हैं, आप अंबर है तो हम सितारे हैं, आप समुंदर है तो हम किनारे हैं, अपनों का क्या सम्मान करें हम आपके और आप हमारे हैं। हमारे इस प्रेम को स्वीकार कर रही हैं बहन सिमी जी और भैया अजय जी, और स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया जा रहा है। आपको अच्छा लग रहा ना? हाँ हाँ चलिए हाँ। और लीजिए अब यह माइक समर्पित आदरणीय पंडित जी के लिए आगे की क्रिया भी संपन्न कराएं। धन्यवाद। लीजिए दीक्षा के पूर्व में चौक पूरना है और चौक पूरने के लिए स्वयं धर्म के माता पिता तो रहेंगे ही, उनके साथ में पूज्य छुलक जी के ग्रस्त जीवन से उनकी बड़ी भाभी और साथ में छोटी भाभी दोनों महिलाएं, क्योंकि चौक महिला पूर्ति है, दोनों आ जाए मंच पर ताकि इधर चौक पूरा जाएगा और इधर पूज्य छुलक संयोग सागर जी महाराज सभी जनता से क्षमा याचना करेंगे, गुरुवर से क्षमा याचना, और फिर दीक्षा के लिए निवेदन करेंगे और आगे फिर दीक्षा की विधि संपन्न होगी। आ जाए उनके परिवार से, छोटी भाभी बड़ी भाभी ग्रस्त जीवन से, और चौक पूरेंगे आज दीक्षा का वो। तब तक पूज्य छिलक से संयोग सागर जी महाराज अपने उद्गार दीक्षा के विषय में आपके सामने रखेंगे। चलिए आए और इधर चौकी पूरा जाएगा, इधर से पूज्य महाराज से अपने उद्गार भी रखेंगे।
हेलो जी लगा। लीजिए पूज्य क्षुल्लक संयोग सागर जी महाराज दीक्षा के पूर्व अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ पर चौक भी पूरा जा रहा है। मंगल स्वस्तिक का न्यास हो रहा है। स्वस्तिक मंगल का प्रतीक है। जीवन में मंगल हो, इस मंगल भावना के साथ में मंगल चौक पर स्वस्तिक का न्यास हो रहा है। चलिए पूज्य क्षुल्लक जी महाराज जी के गृहस्थ जीवन की बहन भी यहाँ पर आई हुई है, अनीता जी, वो भी आ जाएं मंच पर चौक पूरने के लिए। बहन अनीता और बहन सविता दोनों आ जाएं चौक पूरने के लिए। गृहस्थ जीवन की बहन अनीता और सविता दोनों आ जाएं चौक पूरने के लिए। चलो चलो विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री आरणंद जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुवर संभव नंदी जी मुनि महाराज की, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, संत श्रीमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुवर उपाध्याय श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुवर समाधि सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुवर सुविज्ञ सागर जी मुनि महाराज की, भगवान के समो शरण की। मैं पूज्य गुरुवर से निवेदन करता हूँ कि मुझे दिगंबरी दीक्षा प्रदान करे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्मानुरागी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, बच्चों एवं बुजुर्गों, देश के अनेक
अनेकों प्रांतों से पधारे अतिथिगण, सभी से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो माहौल है, जो वातावरण है, एक आनंद का माहौल, एक आनंद का माहौल है। कहते भी हैं कि आनंद के क्षण भी बड़े निराले होते हैं, आनंद के क्षण भी बड़े निराले होते हैं, और गुरुवर के भक्त भी बड़े भले भाले होते हैं। और जिस पर भी हो जाती है गुरुवर की कृपा, और जिस पर भी हो जाती है गुरुवर की कृपा, वे ही इस दुनिया में बड़े किस्मत वाले होते हैं। आप ये जो वैराग्यपूर्ण दृश्य जो देख रहे हैं, ये सब संस्कारों की ही देन है। मैं क्षुल्लक अवस्था से पहले ब्रह्मचारी अवस्था में, और उसके पहले अपने माता पिता और अपने बड़े भाई राजेंद्र कुमार जी जैन जो इंदौर निवासी है, और जो देवेंद्र कुमार जी जैन आठनेर निवासी है, और भी हमारे परिवार के लोग मुल्ताई नगर और बैतूल और कोरबा, बिलासपुर और बैतूल में और भी अन्य अन्य जगह सभी परिवार के लोग रहते हैं। सभी के मुझे बड़े संस्कार मिले। ये सब मेरे माता पिता और दादी के संस्कार हैं। उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बड़े भाई राजेंद्र कुमार जी ने, देवेंद्र भैया ने हमेशा मुझे अच्छे अच्छे संस्कार दिए, मुझे पढ़ाया लिखाया। स्वर्गीय पिताश्री के मुझे संस्कार मिले, बड़ा उनका वात्सल्य मिला। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार और वात्सल्य दिया। परिवार के प्रत्येक सदस्य का मुझे प्रेम और वात्सल्य मिला। उनकी कृपा से मैं ऐसे पूज्य दिगंबर गुरु के चरणों में पहुंचा। यदि उनके अच्छे संस्कार नहीं होते तो मैं दिगंबर गुरु के चरणों में कभी नहीं पहुंच सकता। पूज्य, सबसे पहले मैंने एक दिगंबर मुनिराज के अपने ही जन्म स्थान आठनेर में दर्शन किए थे। उससे मेरे भाव बदले। उसके बाद में 14 जनवरी 1996 में कर्नाटक प्रांत से परम पूज्य गुरुवर संभवानंद जी मुनि महाराज शिखर जी के लिए विहार करते हुए हमारे जन्म स्थान से गुजरे। तो मात्र उनके चरण स्पर्श करने से ही मेरा सब कुछ छोड़ गया और मैं उनके साथ सम्यक शिखर जी के लिए चला गया। ऐसे गुरु चरणों का प्रताप है। गुरुओं की कृपा हमेशा से मेरे ऊपर बनी रही। जैसे मेरे परिवारजनों की, मेरे माता पिता की, मेरे भाई बंधुओं की जैसा मेरे प्रति वात्सल्य और प्रेम रहा, वैसे ही प्रत्येक दिगंबर साधु का मेरे प्रति बड़ा प्रेम और वात्सल्य मिला। मुझे संभवानंद जी मुनि महाराज के बाद मुझे जो तीर्थ रक्षा शिरोमणि सैतवाल समाज के उद्धारक आचार्य श्री आरणंदी मुनि महाराज का मुझे 1.25 माह सम्यक शिखर जी में उनका चरण सानिध्य प्राप्त हुआ। वहां पर रहकर मैंने उनसे कुछ सीखा और उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। उन्होंने मुझे सबसे पहले जनेऊ संस्कार किया और कहा कि मुझे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनि महाराज ने अंतिम जनेऊ संस्कार किया था और अब मैं तुम्हें अंतिम जनेऊ संस्कार करता हूं। तो ऐसे पूज्य गुरुओं की मेरे ऊपर कृपा बनी रही। बाद में और भी दिगंबर गुरु मुझे मिले। पूज्य अपूर्व सागर मुनि महाराज ने मुझे 3 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत दिया। उसके बाद में पूज्य गुरुवर समाधि सागर मुनि महाराज ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया। उसके बाद में
पूज्य गुरुवर उपाध्याय श्री उदार सागर महाराज जी के मुझे चरण मिले और इनके चरण छोड़कर मैं कहीं नहीं गया और इनके चरण में अभी भी हूं और रहूंगा। पूज्य गुरुवर की भी असीम मुझ पर कृपा है। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बिना पुस्तक कापी के बिहार में चलते चलते भी मुझे अध्ययन कराया। इनकी मुझ पर बड़ी कृपा है। इन्होंने हमेशा मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना सिखाया और इन्हीं का आशीर्वाद है कि जो आज मैं मुनि दीक्षा धारण करने जा रहा हूं। यदि ऐसे गुरुवर की कृपा नहीं होती तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। ऐसे पूज्य गुरुवर दिगंबर मुनि राजों की मुझ पर हमेशा से कृपा बनी है और मैं पूज्य गुरुवर से निवेदन करता हूं कि मुझ पर हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। ऐसे पूज्य गुरुवर ने मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाया और साथ में लेकर चल रहे हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है और होता है या नहीं होता, लेकिन मैं तो अपना मानता हूं कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मार्ग प्रदर्शक की जरूरत होती है। यदि मार्ग बताने वाला नहीं है तो वह व्यक्ति चल नहीं सकता। ऐसे मार्ग प्रदाता और मार्गदर्शक मेरे पूज्य गुरुवर उपाध्याय उदार सागर महाराज जी की मुझ पर असीम कृपा है। और फिर मैंने सोचा कि ये मानव पर्याय मिली है, ये मानव शरीर मिला है, तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। और यदि इस मानव शरीर का, इस मानव तन का यदि सदुपयोग नहीं किया, सदुपयोग की जगह दुरुपयोग किया, तो यह हमें कहां ले जाएगा यह आप जानते हैं। यह सदुपयोग कर लिया तो यह मोक्ष मार्ग, मोक्ष और स्वर्ग ले जा सकता है। यह वाहन का काम करेगा और इसका दुरुपयोग किया तो यह नरक और निकोद ले जाएगा। ऐसा ये मानव शरीर हमें मिला है तो इसका उपयोग, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मानव शरीर की अंतिम नियति आप सभी जानते हैं कि ऐसे मानव शरीर की अंतिम नियति मात्र मुट्ठी भर राख और चुल्लू भर पानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ऐसा मानव पर्याय, ऐसा मानव तन पाकर मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। और जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, उन परिवार के सभी सदस्यों से इस पांडाल में हमारी जन्म देने वाली माता भी बैठी है, उनसे मैं मन वचन काय से क्षमा चाहता हूं। और भी परिवार के सभी लोग यहाँ उपस्थित है, रिश्तेदार, कुटुंबीजन, सभी परिवारजन और बाहर से मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से और अन्य प्रांतों से भी लोग यहाँ आए। सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ। और पूज्य गुरुवर से भी मैं जब से गुरुवर का चरण सानिध्य पाया, तब से मेरे से जो भी मन से, वचन से, काय से जो गलती हुई, गुरुवर के मन को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आगे के लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में आकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि दिगंबर मुनिराज जिसको मिल जाते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। दिगंबर मुनिराज ही व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी भावना से पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूं और निवेदन करता हूं कि पूज्य गुरुवर मुझे मुनि दीक्षा प्रदान करे। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हेलो,
और लीजिए, यदि वो न होती तो ये भी न होते। कौन है वो? वो है पूज्य क्षुल्लक 105 संयोग सागर जी महाराज की गृहस्थ जीवन की माता। तो ससम्मान उस ममतामयी मां के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती विमला देवी आठनेर बहनें ससम्मान उन्हें मंच तक पहुंचाएं। और हम यहाँ पर ऐसी ममतामयी मां का सम्मान करना चाहेंगे और आप लोग करतल ध्वनि से माता जी का सम्मान करेंगे। मां का विकल्प दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। ऐसी मां है, मां का विकल्प दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और मां तो मां है, मां जैसा कोई हो नहीं सकता। चलिए आइए रंगीला जी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ले आओ। और ऐसी ममता महिमा जिनके चरणों में कभी संयोग सागर झुकते रहे होंगे, आज पूज्यता को नमन करने यहाँ आई है। और ऐसी माँ ऐसे सपूत को जन्म दिया, आज जो सब कुछ छोड़कर निर्मोही बनकर जा रहा है, ऐसी माँ का सम्मान हम करना चाहेंगे। और यह सौभाग्य जो आज दीक्षार्थी की माता बनी है बहन सिम्मी जी, उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसी ममता महिमा का सम्मान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और ये क्षण अपने जीवन में इतिहास बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बहन से निवेदन है, बहन का हृदय भर आया है। और आप भी सोच रहे होंगे कि पाला पोसा बड़ा किया, उसके उपरांत निर्मोही छोड़ गया। अभी तक तो हमारा था, तन पे कुछ भी था, परंतु अब तो महाव्रत को धारण करने वाला है। और लीजिए सम्मान विधि। और साथ ही आमंत्रित करता हूं गृहस्थ जीवन की मौसी श्रीमती कमलाबाई, वे भी आएंगी और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगी। आइए आइए सिमी जी, जब तक आप विमला जी का सम्मान, कमला जी भी आएंगी। आइए मंगल। चलिए। माँ बच्चे की जान होती है, माँ बच्चे की जान होती है। वो खुशकिस्मत होते हैं जिनके माँ होती है। मेरी निधिया पर अपनी निधिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, चलिए ओ माँ। तो सिमी जी। कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है,
और साथ ही कमला जी का भी सम्मान बहन सिमी जी करेंगी। निवेदन है, मौसी है पूज्य गुरुवर के गृहस्थ जीवन की, इनके लिए भी हम सम्मानित अच्छे से करते हैं। हाँ शीघ्रता, सुबह से शीघ्रम, अच्छे काम में देरी नहीं। और लीजिए और इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुरेश चंद जी जैन बासा, जो पूज्य गुरुवर के अग्रज है, ससम्मान आमंत्रित करते हैं। जय हो। आप भी ध्यान से सुनते हैं गुरुदेव, गलती पकड़ना तो कोई गुरुदेव से सीखे। और वास्तव में छुल्लक जी के नहीं, वे तो पूज्य गुरुवर उपाध्याय परमेष्टि के गृहस्थ जीवन के अग्रज है। ससम्मानों में आमंत्रित करता हूं। हम तो देख रहे थे कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए ससम्मान करतल ध्वनि से इनका सम्मान करेंगे। ऐसे महाकुल में उत्पन्न आदरणीय सुरेश भैया जी, हरंगीला जी, सम्मान में कोई गीत। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन और करते हैं, अभिनंदन ऐसे महाकुला आदरणीय श्री सुरेश भैया जी, इनके सम्मान के लिए हमारे संपूर्ण नगर की ओर से आदरणीय अनिल सिंह जी को सभा को हम आमंत्रित करते हैं कि इनका मंगल तिलक करके हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जल्दी करो। तुम जियो हजारों साल, कामना ऐसी करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। चलिए अभिनंदन करते हैं। अनिल भैया मंगल तिलक करें। जय हो। माथे पर रोली का तिलक, सुंदर अक्षर। तुम जियो हजारों साल, कामना ऐसी करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए थैली, झोला, एक थैली। और लीजिए अब अविलंब हम पूज्य गुरुवर दीक्षा क्यों, किस लिए? प्रश्न है, क्या घर में भोजन नहीं था जो दीक्षा ले रहे हैं? कई प्रश्न मन में उठ सकते हैं। क्या कारण है संसार के सुख वैभव को छोड़कर इतनी कठिन तपस्या करने जा रहे हैं? कुछ तो होगा। और लीजिए हम सब की ओर से निवेदन करते हैं दीक्षा पूर्व पूज्य गुरुवर के लिए इन शब्दों के साथ सभी शांति से बैठे हैं कि खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं कि भगवान नहीं है इस दुनिया में, जो कहते हैं कि भगवान नहीं है इस दुनिया में, शायद उसने अभी तक पूज्य उदार सागर की सूरत नहीं देखी। इन्हीं मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन, सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान। हेलो हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारमिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। आप लोग बाकी घर चले गए क्या? आगे आगे थोड़े थोड़े रहे हैं या सो गए हैं? कहीं अस्पताल से तो नहीं आवाज आ रही? जरा जोर से बोलें। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की। अभी नहीं आई सही आवाज, आधे लोग तो मौन है अभी। जय बोलो अंतिम तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, वैसे समय तो दीक्षा का है, और यदि उपदेश सुनने की बात है तो मैं समझता हूं कि दीक्षा के उपरांत यदि आप अपना संयम का परिचय दें तो अवश्य प्रवचन हो सकता है। प्रवचन महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि यह मुनि दीक्षा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि पहले मुनि दीक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए, और इसके बाद यदि आपका साहस और संयम हो तो जरूर प्रवचन होगा, और जितना आप सुनेंगे उतना सुनाऊंगा। लेकिन इस बीच प्रवचन इसमें बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सारे लोग दीक्षा को देखने के लिए टीवी के सामने बैठे हुए हैं। हमें उन सब का भी ध्यान रखना है। तो मैं तो समझता हूं कि दिगंबरी दीक्षा के बारे में ही यदि क्रिया प्रारंभ की जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी क्षुल्लक संयोग सागर जी ने मुनि दीक्षा ग्रहण करने के अपने भाव व्यक्त किए। बड़ा कठिन है। मैं तो 4 पंक्तियां कहता हूं जिस दीक्षा के लिए ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। उठे ऊंचा कोई कितना, वो अंबर हो नहीं सकता। उठे ऊंचा कोई कितना, वो अंबर हो नहीं सकता। बड़े आकार कतरे का, समुंदर हो नहीं सकता। यूं तो संत दुनिया में बहुत से सबने देखे हैं। यूं तो संत दुनिया में बहुत से सबने देखे हैं, मगर संतों में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। मगर संतों में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। मैं तो 4 पंक्तियां संयोग सागर जी के लिए कह रहा हूं। यदि अभी उनकी भावनाओं में कहीं कुछ सोचने की गुंजाइश हो और सोच लें, अभी वक्त है। क्योंकि जो निर्णय, जो संकल्प आप ले रहे हैं वह बच्चों का खेल नहीं है। समूची दुनिया के सामने निरावरण होकर के, निर्विकार होकर के साधना करने के पथ पर बढ़ जाना, ये बालकवत दीक्षा होती है। जैसे बच्चा
निर्विकार नग्न होकर के गलियों में घूमता फिरता है। ऐसे ही दिगंबर साधु की साधना है कि वह निर्विकार होकर के लोगों के सामने से गुजरता चला जाता है और साधना के पथ पर बढ़ता है। यदि अभी भी कोई गुंजाइश हो, मन में कोई कसक हो तो कोई बात नहीं है, अभी दीक्षा का प्रोग्राम थोड़ी कुछ समय तक रोका भी जा सकता है, आप साधना कर सकते हैं। और यदि आपका मन है, बिल्कुल संकल्पित है और आपकी साधना है, तो फिर ये दीक्षा के प्रोग्राम में, दीक्षा विधि में देर नहीं है। तो मैं छुल्लक जी से पहले पूछ लूं, क्या उनका मन अभी पक्का है या नहीं? क्यों छुल्लक संयोग सागर जी? यदि कहीं कोई गुंजाइश हो तो अभी कोई बात नहीं है, छुल्लक रह करके भी साधना कर सकते हो। पूज्य गुरुवर से मैं निवेदन फिर करता हूं कि पूज्य गुरुवर मुझे मुनि दीक्षा प्रदान करे। और आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपका ही शिष्य हूं और आपके पास रहता हूं, 24 घंटे रहता हूं। आप मेरा आचरण और मेरा चाल चलन आप सभी जानते हैं। आप स्वयं विचार करें। मैं तो मुनि दीक्षा ग्रहण करने के लिए निवेदन करता हूं कि पूज्य गुरुदेव मुझे मुनि दीक्षा प्रदान करे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इसका मतलब है कि छुल्लक संयोग सागर जी दृढ़ संकल्पित हैं मुनि दीक्षा ग्रहण करने के लिए, निर्वस्त्र और दिगंबर होने के लिए। लेकिन अब बारी है आप लोगों की, क्योंकि ये आपके बीच रहेंगे, सत श्रावकों के बीच, सच्चे धार्मिक पुरुषों के बीच रह करके आहार चर्या आदि ग्रहण करके धर्म साधना करेंगे। इसलिए उपस्थित जन समुदाय से मैं भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरी गुरु परंपरा के गुरु महाराज तो यहां है नहीं, उनसे तो परोक्ष रूप में आशीर्वाद ले चुका हूं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हें दीक्षा दें? आपकी अनुमति है? यदि हो तो आप अपने हाथ ऊपर करके कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपकी अनुमति है कि छुल्लक जी के लिए मुनि दीक्षा दी जाए। बहुत अच्छी बात है, छुल्लक जी दीक्षा लें और आप अपनी स्वीकृति दें, अनुमोदन ना करें। लेकिन मुझे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग दीक्षा लेना चाहते? हाथ ऊपर करें। अच्छा, 2-3 लोग हैं, तो भैया छुल्लक जी को बाद में दे देंगे, पहले आप लोग आ जाएंगे। आप लोगों खैर, दीक्षा लेना सरल काम नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा काम है। जो उठ के आ रहे हैं उन्हें अपने गृहस्थ जीवन की बहुत सारी अभी आवश्यकताएं पूरी करनी है। भावनाएं बनाए रखें, बहुत अच्छे भाव हैं आप लोगों के। आप भावना करते हैं कि हम भी मुनि बने, लेकिन अभी गृहस्थ जीवन में रह करके धर्म की साधना करें और अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का निर्वाह करें। इसके बाद अवश्य साधु बनने का संकल्प साकार करेंगे, ऐसा सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। तो आपके भाव है ना, तो बनाए रखिए। नियम जरूर ले लेना कुछ, है ना? हाँ, बढ़िया, ठीक है ना? कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करना आज से। चलिए, तो ये दीक्षा विधि प्रारंभ हो। मैं अपने गुरु परंपरा के आचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज और जिनकी परंपरा में जिनके पट्ट शिष्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य शिव सागर जी महाराज, उनके शिष्य परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज और उनके शिष्य परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य श्री अजय सागर जी महाराज और उनकी इस आचार्य परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य श्रेयान सागर जी महाराज और उनकी
आचार्य पट्ट परंपरा के वर्तमान पट्टाचार्य जो आज वर्तमान में मौजूद हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, वे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज। उन्हें परोक्ष रूप में प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा और अनुमति के अनुसार ये दीक्षा विधि प्रारंभ करता हूं और आप शांति से धैर्य के साथ देखेंगे और जो हो रहा है उसे सुनेंगे और देखने का प्रयास करते रहेंगे। अपनी भावनाओं को वैराग्य से ओत प्रोत करते रहेंगे। राग रंग की बातें तो बहुत 8 से चल रही हैं, ये वैराग्य की बातें चर्चाएं हैं। ये दृश्य वैराग्य के क्षण हैं जिसे देख करके हर व्यक्ति के दिल में वैराग्य की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। इसलिए वैराग्यमय ऐसे दृश्यों को यहाँ देख करके अपने अंदर भी वैराग्य को जन्म देने का प्रयास करेंगे। और अब ये विधि प्रारंभ होती है। चुल्लक जी अपने आसन पर आरूढ़ होंगे। उनके माता पिता एवं अन्नजन उन्हें वहां मंच तक ले जाएंगे। हेलो हेलो। धर्म के माता पिता उनके भाई भ्राता उन्हें मंच तक ले जाएं। राजन जी, देवेंद्र जी, चलिए। हेलो भाई राजन जी, भाई सुनील जी जो कि मुल्ताई और इंदौर से सुनील भाई यहाँ पर हैं, आए। और अनिल भैया जी और पूछ चुल्लक श्री संयोग सागर जी महाराज को भाई अजय जी मंच तक पहुँचाएं। पिताजी है वो, माता जी भी है सिमी बहन। बिना वासनाओं के उतरे वसन नहीं उतरते। क्या बात है? बिना वासनाओं के उतरे वसन नहीं उतरते। वस्त्रों में तो वासनाओं की गुंजाइश रहती है, परंतु दिगंबरत्व में कहीं भी गुंजाइश नहीं है। और ऐसी महान दिगंबरी दीक्षा लेने पूज्य गुरुवर जा रहे हैं। और सभी लोग जोरदार जयकारा बोलिए परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय परमेष्ठी की, दीक्षा महोत्सव की, पूज्य संयोग सागर जी महाराज की, भावी मुनिराज की। चलिए अंतिम इच्छा में करेंगे अच्छे से, इसके बाद तो नमस्तु का नंबर आएगा। और आप अपने धैर्य का परिचय जितना अधिक देंगे उतना आनंद पीछे वालों को अधिक आएगा। आगे वालों से निवेदन है कि पीछे वाले धैर्य का परिचय दे रहे हैं, आगे वाले उनको प्रोग्राम देखने में डिस्टर्ब ना करें ताकि वो पीछे वाले आनंद का लाभ ले। हाँ, जो बीच बीच में खड़े होते हैं उनके लिए। सभी लोग बोल दीजिए अंतिम हे स्वामी इच्छामी। अच्छे से बोलिए, आपकी आवाज वहां पहुंचना चाहिए हर के टीवी कक्ष पे। दायना रखो, दायना रखो। देवेंद्र भैया इधर इस तरफ आना, पीछे साइड से। हाँ, आप उत्तरमुख होकर हो जाओ। चलो कोई बात। लीजिए परम पूज्य चुल्लक संयोग सागर जी महाराज दीक्षा के चौक पर आरूढ़ होने जा रहे हैं। ओम राम नमो अरहंताणम स्वस्ति भद्रम भवतो सर्वलोक शांतिर्भवतो स्वाहा। हाँ, अब सभी लोग आगे बैठ जाए मंच के दाएं तरफ। सभी लोग मंगल कामना करें, मंगल भावना करें और मन के अंदर ही नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहें। आपके जीवन में भी ऐसा मंगल अवसर आए। चलिए चलो इन लोगों को यहाँ बुलाओ ना। भाई साहब चलिए आप। और भाई नवीन उदयपुर बैतूल। चलिए अब पूज्य उपाध्याय श्री अपने कर कमलों से पूज्य संयोग सागर जी महाराज जी के लिए आज मुन दीक्षा प्रदान करेंगे। अब पूज्य उपाध्याय श्री
भी मंसासन होने जा रहे हैं। और लीजिए अब दीक्षा की विधि आपके समक्ष पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में निवेदन। नमोस्तु पूर्वक। नमोस्तु महाराज। हेलो। बोली परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय परमेष्ठी की दीक्षा महोत्सव की। धन्य है आप सभी लोग जो इस पावन दृश्य को देखेंगे। पुण्यवानों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं और आप भी बहुत सौभाग्यशाली और पुण्यवान हो। पूज्य गुरुवर समीप पहुंच गए हैं। अब दीक्षा की विधि आदरणीय पंडित जी करा रहे हैं। सब भी अपने मन में उस महामंत्र का स्मरण करते रहें कि पूज्य श्री जैसे ही महाव्रत को धारण करें, इनका महाव्रत निरतिचार पूर्ण हो, निरतिचार पालन करे, रत्नत्रय उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट साधना इनके जीवन में बने। इस मंगल भावना से सभी मन के अंदर परम पिता परमेश्वर का नाम जाप करते रहें। जिसके लिए घर छोड़ा है उस तरफ मुड़कर भी ना देखें। देखिए ये गुरु शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिष्य का मुख पूर्वाभिमुख है और गुरु का मुख उत्तर की तरफ है। ये दीक्षा की एक प्रथम विधि है। शुभ दिशाएं सूर्य को उदित करने वाली पूर्व दिशाएं। सूर्य से रोशन जमाना होता है, गुरुदेव से समाज रोशन होगा। इस मंगल भावना से पूर्व दिशा की ओर मुख है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। ये रत्नत्रय के धन से संपन्न होंगे। इसी मंगल भावना से दीक्षा गुरु उत्तर मुख विराजमान है। चलिए ध्रुव तारे की ओर अर्थात स्थिरता। जी चलिए। क्षण का आपको बेसब्री से इंतजार था। वो कोई बात नहीं, आराम से। चलिए अब पूज्य उपाध्याय श्री संस्कार विधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले शांति मंत्र के माध्यम से मस्तक पर गंधोदक का सिंचन, ताकि मन में शांति के भाव हमेशा बने रहें, सबके लिए शांति मिले, इस भावना के साथ में। चलिए आइए पंडित जी। चलिए सबको पीछे बहुत लोग, इनको दिखना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा हाँ चलो। माता जी को सन्मुख कर दें। हाँ उनकी माँ को भैया। चलिए लीजिए अब शांति मंत्र के साथ में गंधोदक का सिंचन पूज्य उपाध्याय श्री के कर कमलों से। गंधोदक त्रिलोकीनाथ भगवान की शांति धारा का गंधोदक स्तब्ध हो गया है माहौल। इसी से ना दुर्वा से गंधोदक का सिंचन शीर्ष भाग में। ओम नमोर्ते भगवती प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रूप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व श्याम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रम ह्रा असिया ओषा चल्लक संयोग सागरस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु
स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमसा दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व शामनामन विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रम रा अस्या उषा शुल्लक संयोग सागर से सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसा दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रूप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व शामनामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रम रह अस्या उषा शुल्लक संयोग सागर से सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब लीजिए वर्तमान मंत्र के साथ में मस्तक पर दुर्वा दधि और अक्षत का स्थापना हो रहा है। वर्धमान मंत्र के द्वारा अब लीजिए हम ओम नमो भगवतो बड्ढमाणसरिशाश्च चक्कलं जलंतं गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जयेवा विवादेवा थम्बणेवा रंगणेवा रायंगणेवा मोहेणवा सब्बजीव सत्ताणं अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। चलिए अब भस्म कर्पूर मिश्रित भस्म ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्यावसा स्वाहा। 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 अब लीजिए जिस प्रकार से तीर्थंकर पंचमुष्टि के श्लोक करते हैं वैसे यहाँ पर विधि संपन्न होने जा रही है। पंचमुष्टि के श्लोक ओम ह्रम अर्भदेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रूं सूरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रौं पाटकेभ्यो नमः। ओम ह्रं सर्वसाधुभ्यो नमः स्वाहा। इसको नीचे रखो। ओम ह्रीं श्री अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः सर्वप्रक्षालनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्य नमः सिर प्रक्षालन करोमि स्वाहा।
चलिए अब गुरु भक्ति पूर्वक वस्त्रों का त्याग होगा, उसके बाद संस्कार विधि होगी। चलो बैठ जाओ। अथ नमस्तु सिद्ध भक्ति काय सर्गम करो। शम्मत्तनान दंसन वीरम सोहम तयेव अवगहणम अगुरुलव मब्बाबाहम अट्टुगुणहंति सिद्धाणम तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे अणाणम दंसनम सिद्धे